600 वर्ष पहले अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाएं और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानी खोई। कलयुग बीते 5500 पाचा जब यो मेरा वचन होगा साचा। परमात्मा ने कहा था धर्मदास जी को कि मैंने इस काल से कहा था कि जब कलयुग आवेगा चौथा युग तब मैं अपना अंश पठाऊंगा और उस समय सारी पृथ्वी पूरा विश्व नाम लेगा, परवाना पावेगा और धर्मदास सबका मोक्ष होगा। तो धर्मदास जी की यह बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उस समय कबीर भगवान जब आए थे 600 वर्ष पहले तो उनका इतना विरोध था, कोई बात सुनकर राजी नहीं था, उनके नाम से भी नफरत हो गई थी लोगों को। क्योंकि मुल्ला और काजियों ने और हिंदुओं के पंडित और ऋषि मंडलेश्वरों ने भगवान को इतना बदनाम कर दिया था कि ये झूठा है, कपटी है, वेद शास्त्रों को जानता नहीं है, ये सारी बकवास कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, इसकी बात भी ना सुनना। और उसमें परमात्मा ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान रहेगा, और वो भी इसे कलयुग में आज से 5500 वर्ष बीत जाएंगे, जब यानी जब तो 4900 वर्ष ही बीतते थे कलयुग के। और ये भी भगवान बता रहे थे कि कलयुग में आने वाले कलयुग में तो इतने कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, उनका वो कोई उनका ठिकाना ही नहीं रहेगा, ये काल ऐसा कर देगा। तो उस समय उसके गले यह बात नहीं उतर रही थी धर्मदास जी, क्योंकि वो तंत्रियामी थे, परमात्मा जानेंगे अगभक्त ऊपर से हाँ भरे पर अंदर जगह नहीं। तब परमात्मा ने कहा था कि ये जो मैं कह रहा हूँ ना पूरा विश्व नाम लेगा, ये वचन मेरे उस समय सच्चे होंगे जब 5505 वर्ष बीत जाएगा कलयुग। 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता है। 1997 में परमात्मा इस दास को पुनः मिले थे और 1994 से दास ये प्रचार कर रहा है। तब तक सार नाम नहीं दिया जाता था, इक्का दुक्का भक्त को मैं देता था। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि अब ऐसे खोल दे पिटारे को, खोल दे ये और शुरू कर दे। अब आ गया वो समय जिसके लिए हम इतने प्रयत्न कर रहे थे, किसी प्रकार ये ज्ञान, ये नाम, ये भक्ति सुरक्षित रह सके। और अब ला दे बौछार मेरे बच्चों पर। तो ये वो 5505 वर्ष वाला समय आ गया। तो कहने का भाव ये है, जब उसने